हेलो फ्रेंड्स और वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सीजीएल ऑफिसर। सो देखिए आज की जो सीरीज है वो जीएस से है और वो कौन सा टॉपिक है तो वो गुप्त साम्राज्य यानी कि पोस्ट गुप्ता एम्पायर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार ध्रुवसेन द्वितीय यानी कि इलाहाबाद में हर्ष की सभा में शामिल हुए थे? किसके अनुसार शामिल हुए थे? तो वो हैंसांग के अनुसार शामिल हुए थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। आइए इसके एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। हैंसांग एक चीनी यात्री था। आपको पता है जो हैंसांग था वो कहाँ का यात्री था? तो चीन का यात्री था जो कि 628 ईस्वी में कब आता है? तो ये भारत आता है 628 ईस्वी में। तो इसी के अनुसार पता लगता है कि जो ध्रुवसेन द्वितीय थे वो प्रयागराज में हर्ष की सभा में शामिल हुए थे। वो इसी की किताब से देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री हैंसांग के लगभग 50 वर्ष बाद भारत में आया था? तो देखिए इसमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो इस आंसर की पुष्टि कर सके। तो देखिए इससे मतलब रिलेटेड जान लेते हैं कौन कब आया था। तो इसमें देखिए चीनी यात्रियों के जो भारत में आए थे वो कब कब आए थे। तो ये देखिए ये जो फाहियान था वो 5वीं सदी में आया था। और किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था ये फाहियान। और हैंसांग की बात की जाए तो ये 7वीं सदी में आया था और ये हर्षवर्धन काल के यानी कि हर्षवर्धन के काल में आया था, हर्षवर्धन के टाइम पर। और इत्सिंग ये 7वीं सदी के अंत में आया था बिल्कुल। तो ये क्या करने, तो ये नालंदा का भ्रमण इसने किया था और वहाँ क्या किया था, इसने स्टडी की थी। तो क्लियर हो गए होंगे। ध्यान रखेंगे फाहियान 5वीं सदी में, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे, हैंसांग 7वीं सदी में हर्षवर्धन के काल में, और इत्सिंग नालंदा का भ्रमण करने आया था 7वीं सदी के अंत में। इंपॉर्टेंट है फाहियान और हैंसांग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं किसके काल में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो वो किसने की थी? हैंसांग ने की थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए इसके एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। हैंसांग हर्षवर्धन के काल में कब आया था? तो 600, जबकि देखिए हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड है वो 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक ये राजा रहता है। और ये भारत आया था। कितने वर्षों तक ये रहा था? तो ये 16 वर्षों तक भारत में रहा था। किसके टाइम पे? हर्षवर्धन के टाइम पे। कौन? हैंसांग। और इसने क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय से इसने शिक्षा ग्रहण की। किस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी इसने? तो नालंदा विश्वविद्यालय से इसने शिक्षा ग्रहण की थी। और देखिए इसने अपने वृत्तांत में कहा, इसका जो हैंसांग का जो भ्रमण वृत्तांत है वो कौन है? सीयू की है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है सीयू की। और देखिए इसमें फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के यानी कि विक्रमादित्य के समय में आया था। ये देखिए बार बार रिपीट होते रहेंगे जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो संगयून और इत्सिंग ये 7वीं सदी में आए थे, यानी 7वीं सदी के अंत में आए थे। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में चीन यात्री हैंसांग भारत आया था? तो हर्षवर्धन के काल में आया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित यानी कि हर्ष के कार्य किसने लिखी? तो वो बाणभट्ट ने लिखी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए इसके एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। हर्षवर्धन का टाइम पीरियड तो आपने देख रखा है। और हर्षवर्धन किस पुष्यभूति वंश का शासक था। कैसा था ये? सर्वाधिक प्रताप यानी सबसे शक्तिशाली राजा था हर्षवर्धन। और इनके हर्षवर्धन के दरबार में कौन रहते थे? कवि बाणभट्ट रहते थे, जिन्होंने कादम्बरी हर्षचरित के रचयिता हैं, यानी कि इन्होंने रचना की। किसने की? तो बाणभट्ट ने की। और यह भी एक इम्पोर्टेंट है, सूर्य शतक के रचयिता कौन है? तो वो मयूर हैं, ठीक है। और इसको भी याद रखें, विद्वान यानी कि हैंसांग, उसका यात्रा भ्रमण जो भी है वो क्या है? सीयू की है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट, राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी वह
किस साम्राज्य के शासक थे? तो वो गौड़ साम्राज्य के शासक थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, गौड़ शासक। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, शशांक बंगाल का हिंदू राजा था। शशांक की बात करते हैं तो शशांक क्या था? तो बंगाल का वो हिंदू राजा था जिसने 7वीं शताब्दी में अंतिम चरण में क्या किया? बंगाल पर शासन किया था और गौड़ राजवंश की स्थापना की। किस राजवंश की स्थापना की? पूछ लिया जाता है कि शशांक ने किस राजवंश की स्थापना की, तो वो गौड़ राजवंश की इसने स्थापना की थी। गौड़ राजवंश की इसने स्थापना की थी। और मालवा के राजा कौन थे? तो देवगुप्त थे, जिनसे उसने क्या किया? ध्रुव संधि करके हर्षवर्धन की बहन राजश्री को के पति कन्नौज के जो मौखरी राजा थे ना, यानी कि जो हर्षवर्धन की बहन कौन थी? राजश्री थी, जिसके पति कौन थे? वो कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मन थे। उनको क्या करता है? वो मार डालता है। जिसकी खबर सुनकर क्या होता है? हर्षवर्धन ने शशांक से युद्ध की घोषणा कर दी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, शशांक। नेक्स्ट देखिए, बाणभट्ट ने राजा हर्षय किसकी जीवनी लिखी थी? तो वो हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। फैक्ट देखिए इसके, बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के कौन थे? तो दरबारी कवि थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, जिन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। ये काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक हैं जिनकी इन्होंने किसने रचना की? तो बाणभट्ट ने की। और देखिए इसमें जो हर्षचरित में है ना, वो हर्षवर्धन का क्या है? जीवन चरित्र है, उनमें वर्णन किया है। किसने किया है? तो बाणभट्ट ने किया है। और कादम्बरी एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। आपको याद रखेंगे कादम्बरी किस प्रकार की विधा है? तो वो उपन्यास है। नेक्स्ट देखिए, हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। जो उनके दरबारी कवि हैं तो वो कौन थे? तो वो बाणभट्ट थे। यानी कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। देखिए प्रश्न किस तरीके से बनते हैं, वही प्रश्न जीएल, वही CHSL, वही MTS, वही JEE मेंस वगैरह हर चीज़ में वही प्रश्न बन रहे हैं। तो इसको सीरीज को पूरा करिए और इससे रिवीजन काफ़ी अच्छा होगा और आपको ये भी पता लगेगा कि एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से बनता है। तो देखिए हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है और उनके दरबारी कवि कौन है? बाणभट्ट हैं। हम आपको इतनी बार रिपीट करवाएंगे कि आपको वीडियो देखते ही देखते याद हो जाएगा, ठीक है। और वो बाणभट्ट का द्वारा जो रचित है वो किसमें? संस्कृत में है। और उनका दूसरा ग्रंथ कौन सा है? कादम्बरी है, जिसे दुनिया का पहला उपन्यास माना जाता है। कादम्बरी को दुनिया का पहला उपन्यास माना जाता है। और देखिए कादम्बरी पूर्ण होने से पहले ही बाणभट्ट की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये पूछ लिया जाता है कि बाणभट्ट का कौन सा उपन्यास है जिसे पूर्ण होने से पहले ही बाणभट्ट की मृत्यु हो गई थी? तो वो कादम्बरी है। इस तरीके से भी प्रश्न और बन जाता है। फिर तथा उनके उपन्यास के बाद उनके पुत्र भूषण भट्ट ने उससे कंप्लीट किया था। मान लो बाणभट्ट की तो मृत्यु हो गई थी, फिर उनका एक पुत्र आया भूषण भट्ट, तो उसने क्या किया? फिर उसने उसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट देखिए, उस चीनी तीर्थयात्री का नाम बताइए जो बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया था। तो वो कौन था? तो वो ह्वेनसांग था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ह्वेनसांग। फैक्ट देखिए इसके, देखिए सम्राट हर्ष के शासनकाल में चीनी यात्री कौन था? तो ह्वेनसांग था, जो कि भारत आया। और लगभग कितनी ईस्वी से? 629 ईस्वी लेकर 645 ईस्वी तक भारत में रहा। तो उसने क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय में उसने शिक्षा ग्रहण की और उसने क्या किया? भारत से बहुत सारे ग्रंथ बटोर कर वो अपने जहाँ से आया था, यानी कहाँ से आया था? चीन से आया था, तो वहीं ले गया। और उसने बौद्ध धर्म के लोग 18 संप्रदाय में बटे हुए थे। उसके अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का भरण पोषण उसने 100 गांवों के राजस्व से होता था उस टाइम पे। तो उसने इन ग्रंथों को बटोरा और उनको पढ़ा, स्टडी किया और अपना देश वापस चला गया था। नेक्स्ट देखिए, चालुक्य शासक पुलकेशन की हर्षवर्धन पर विजय का कौन सा सन है? तो देखिए तो 618 ईस्वी, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। तो किसकी मृत्यु हुई थी? तो राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई थी। और राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद ही राजा हर्षवर्धन गद्दी पर बैठे थे। कब बैठे थे? 605 ईस्वी में बैठे थे। आपको पता होगा
अपनी यानी कि उनकी बहन को, राजश्री को, वो जब उठा ले जाता है शशांक, तो तब जो उनसे बदला लेने जाते हैं तो उनके भाई को यानी कि राजवर्धन की हत्या कर दी जाती है। फिर तब शशांक यानी कि हर्षवर्धन गद्दी पर बैठते हैं, फिर उनसे सबसे बदला लेते हैं। इसके फैक्ट देखते हैं फिर। हर्षवर्धन के पिता कौन थे? तो प्रभाकर वर्धन, जिनकी मृत्यु कब हो जाती है? तो 605 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद ही हर्षवर्धन का बड़ा भाई राज्यवर्धन राजा बन जाता है। परंतु मालवा नरेश, देवगुप्त और गोंड का कौन था नरेश? तो शशांक की ध्रुव संधि के कारण क्या होता है? मार दिया जाता है। फिर 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं कौन? हर्षवर्धन बैठते हैं, यानी कि 605 में तो राजवर्धन बन जाता है। फिर उसके बाद में जब वो देवगुप्त और शशांक मिलकर मार देते हैं, तो उसके बाद में 606 ईस्वी में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है और अपनी बहन राजश्री का वो मतलब उद्धार कर देता। थानेश्वर का अपने राज्य में विलय किया था किसने? तो फिर देखिए, देवगुप्त से वो मालवा छीन लेता है और शशांक को गोंड भगा देता है। और देखिए, इनके 3 नाटक बहुत ही फेमस हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद। ये किसके हैं? तो हर्षवर्धन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए थे? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे।